बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में बात होगी। खौफनाक हादसा, एक और बोहरान, IMF की कड़ी शराइत, मुल्क में ठंड के डेरे और सियासी पारा हाय। बुलेटिन का आगाज करेंगे लसबेला से। अफसोसनाक खबर दें आपको, बेला चुंगी के करीब स्टॉप के करीब हादसा हुआ है और इस हादसे के नतीजे में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी है और कमिश्नर हमजा अंजुम के मुताबिक खातून समेत 10 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। कोच में 30 से ज़्यादा अफराद सवार थे। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर हमजा अंजुम। हमजा, क्या तफसीलात हैं, क्या बता सकते हैं आप इस वक्त? जी एक्चुअली ये अल मिल्लत बस थी, पैसेंजर बस थी जो कोयटा से कराची रवाना हो रही। तो उस लंगड़ा के मकाम पर, ये लसबेला के अंदर लंगड़ा के मकाम पर ये बस जो है ओवर स्पीडिंग की वजह से पुल से नीचे गिरी है और मुकम्मल टॉपल हो गई है। इसमें तकरीबन 40 प्लस लोग सवार थे। मौके पे पहुंच के 3 बंदे हमने एवैक्यूएट कर लिए थे जो इंजर्ड हैं और बाकी डेड बॉडीज हैं, कम्प्लीटली बर्न्ड है, से आग लगी थी। तो अभी हम डेड बॉडीज निकाल रहे हैं। कितनी हलाकतें हुई हैं हमजा, ये बताइएगा? एस्टिमेटेडली अब तक हमें जो एस्टिमेट है, क्योंकि बॉडीज बिल्कुल झुलस चुकी हैं, तो 40 प्लस इसमें डेथ जो है वो मुतवक्के हैं। हमजा, 10 की बॉडीज निकालनी है। ये भी बताइएगा कि इस कोच में कितने मुसाफिर सवार थे? ये 42 सीटर बस थी और उसमें तकरीबन रास्ते से इन्होंने जो एक्स्ट्रा बंदे बिठाए थे 46 थे, तो टोटल 48 लोग थे बस ड्राइवर और कंडक्टर को मिला, जिसमें से आपने बताया कि तकरीबन 38 के करीब हलाकतें हुई हैं। 3 बंदे इसमें से जख्मी हालत में हमने निकाल लिए थे, तो तकरीबन 45 की हम एस्टिमेट कर रहे हैं डेथ। 45 एस्टिमेट कर रहे हैं आप डेथ्स। बहुत शुक्रिया। हमजा अंजुम हमारे साथ मौजूद थे। अफसोसनाक खबर है, बताया गया कि तकरीबन 48 मुसाफिर इस कोच में सवार थे और हादसा पेश आया मोड़ काटते हुए इस कोच को, जिसके नतीजे में 45 के करीब बताया जा रहा है कि अफराद हलाक हो गए हैं। हमजा, ये बताएगा कि हादसे की वजह मालूम हो सकी है? तेज़ रफ्तारी के बायस ये हादसा पेश आया या मोड़ काटते हुए ये हादसा पेश आया? एक्चुअली ये रात का 3:30 बजे का टाइम था और ये मोड़ के ऊपर ही एक पुल है, तो मोस्ट प्रोबेबली ओवर स्पीडिंग की वजह से भी और शायद बलूदगी की वजह से भी ये हादसा जो है वो पेश आया है। तो पास कोई हमजा कोई CCTV कैमरे वगैरह लगे थे जिससे कुछ मालूम हो सके? नहीं, CCTV कैमरास तो नहीं थे यहाँ पर। बस यहाँ पर वो साथ थे, 2 होटल थे, होटल वाले इमीडिएटली उन्होंने इन्फॉर्म किया सबको। ऐनी शाहिदीन की जानिब से क्या बताया गया हमजा? तहकीकात हो रही होंगी इस वक्त? जी वो ओवर स्पीडिंग का ही 2 लड़कों ने यहाँ पर देखा है होटल के बाहर, क्योंकि टाइम ऐसा था कि ज्यादातर लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो ओवर स्पीडिंग का ही वो बता रहे हैं। हमजा, ये मालूम हो सका है कि हलाकतों में कितने अफराद शामिल हैं, कितनी खवातीन शामिल हैं, क्या कोई बच्चे भी शामिल थे इस अफसोसनाक हादसे में? जी जो 3 हमने इंजर्ड रिकवर किए उसमें एक बच्चा है। बाकी तो शनाख्त अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि वो बॉडीज बिल्कुल झुलस चुकी हैं और वो बिल्कुल टॉपल हुई है बस, तो पहचान के काबिल नहीं है। हमजा, तो आपने 45 अफराद की हलाकतों की तस्दीक की है? एस्टिमेटेडली, क्योंकि ईदी की ये पूरी टीम यहाँ पर पहुंच गई है कराची से और वो अभी खुद इनको जो है वो सेग्रीगेट कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली तो अभी घंटे तक ही पता लगेगा कि क्या वो है। मजीद तहकीकात की जा रही हैं, उसके बाद ही कुछ तफसीलात मजीद सामने आ सकेंगी। बहरहाल 45 अफराद की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर हमजा अंजुम की जानिब से हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से बताया गया कि 3 अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाल लिया गया है। हमजा, ये भी बताएगा खवातीन की कितनी बड़ी तादाद थी इस मुसाफिर कोच में? ये एक्चुअली फैमिली पैसेंजर बस थी, तो अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि क्लियर नहीं है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं, वो निकाल रहे हैं बॉडी, तो अभी हम चेक कर रहे हैं। जैसे ही पता लगेगा तो इंशाल्लाह विल इन्फॉर्म।
अच्छा हमजा, ये भी बताएगा हादसे की वजह आप बता रहे हैं कि तेज़ रफ्तारी कहा जा रहा है। उमूमन हम देखते हैं कि रात के औकात में लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आती हैं जो ड्राइवर हजरात होते हैं उनको। तो इस हवाले से आपने वहाँ पे तहकीकात करी कि वहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम था या नहीं था? नहीं, ये एक बिल्कुल ब्लाइंड टर्न है। ये आरसीडी मेन आरसीडी हाईवे है N25, इसके ऊपर ना बिल्कुल ये एक ब्लाइंड टर्न है। तो उसके ऊपर ये NHA ने वो लगाए तो हुए हैं मिरर्स, लेकिन वो कुछ खास इफेक्टिव नहीं है। तो हमजा, तो ये कैट आइज वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं लगी हुई थी इस मोड़ पे जिस पे हादसा पेश आया? नहीं, इस मोड़ के ऊपर एक्चुअली ना जगह इस तरह बनी हुई कि साइड पे ना होटल है, तो वो होटल की वजह से ना इससे बड़ी रोशनी होती है इस टर्न के ऊपर। तो वो उस टर्न की मतलब रोशनी का इतना वो इशू नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो टर्न इतना शार्प है कि अगर ओवर स्पीड में गाड़ी आए ना तो वो जाहिर बात है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो हमजा, इस मोड़ पर जो है वो सिर्फ होटल की रोशनी से पर जो है इक्तिफा किया जाता है, बाकी कोई लाइट्स वगैरह नहीं होती आमतौर पर? नहीं, एक्चुअली जो कैटाइज होती है ना वो गाड़ी की लाइट्स की उस पर चलती है। तो जब होटल होता है तो वो कैटाइज इतनी इफेक्टिव नहीं होती, तो वो बड़ी रोशनी वाली जगह है, मतलब वो इतना वो नहीं है, बिल्कुल डार्क। लेकिन स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई? नहीं, ये तो मेन आरसीडी है, हाईवे है, इसके ऊपर तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी। ठीक है, साथ ही रहेगा हमजा। अपने नाजरीन को अफसोसनाक खबर से मजीद अपडेट करें कि 45 अफराद इस मुसाफिर कोच में, बदकिस्मत मुसाफिर कोच में सवार थे जिसको हादसा पेश आया, और इत्तलात ये हैं कि 40 अफराद जाँ बहक हो गए हैं इस अफसोसनाक हादसे में, जबकि 3 जख्मियों को निकाला गया है जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। हमजा, ये बताएगा दीगर 2 जख्मियों के हवाले से क्या तफसीलात मालूम हो सकी? कोई शौक में है, उनसे बात नहीं हो रही, तो उनको हमने कराची रेफर कर दिया, एम्बुलेंसेज हमारी को कराची लेके चली गई। तो वो यहाँ पर फर्स्ट एड उनको दी है, फर्स्ट एड के फौरन बाद उनको हमने रेफर करवा दिया है टुवर्ड्स कराची। हमजा, ये भी बताएगा जो दीगर 2 जख्मी हैं उनकी उम्रें क्या है और जो बच्चा है उसकी उम्र क्या है? बच्चे की बात किसी से भी नहीं हो रही, उनके पास कार्ड्स वगैरह भी नहीं थे, वो बिल्कुल शेल शॉक कंडीशन में है, बात नहीं कर सकते वो बिल्कुल, और उनको कुछ याद भी नहीं आ रहा। तो हमने उनको ज्यादा फिर वो भी नहीं किया, हमने उनको कहा कि फर्स्ट एड डॉक्टर हैं और इनको फौरन जो है वो हायर हॉस्पिटल में भिजवा दें। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर हमजा अंजुम हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और तफसीलात से हमें भी आगाह किया। 45 मुसाफिर इस अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक होने की इत्तलात हैं, मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। हमजा अंजुम जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो हमें बता रहे थे कि 3 ज़ख्मियों को रेस्क्यू किया गया है जिसमें एक बच्चा शामिल है और 2 अफराद शामिल हैं। लसबेला से यह अफसोसनाक खबर है, बेला चुंगी स्टॉप के करीब मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। बुलेटिन में आगे देखिए, सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। और अब आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आग लगने से वाकयात। कराची में बर्न्स रोड पर रिहायशी इमारत में आग लग गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फायर ब्रिगेड ने बर वक्त आग पर काबू पा लिया। उधर लाहौर के इलाके जौहर टाउन के गोदाम में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फिर मोटरवे इंटरचेंज के करीब कार में आग भड़क उठी। छलांग लगाकर कार में सवार अफराद ने अपनी जान बचाई। आग लगने से कार जलकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पेट्रोल की किल्लत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के मसाइल बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लग गई हैं। कई इलाकों में शहरी दूर दराज गाड़ियां लेकर आए, लेकिन पेट्रोल ना मिलने पर मायूस होकर घरों को लौट गए। पंप्स मालिकान कहते हैं कि कंपनियां पेट्रोल फराहम नहीं कर रही। परेशान हाल अवाम का कहना है कि एक तो पेट्रोल महंगा है, दूसरा मिल भी नहीं रहा। शहबाज सरकार में पाकिस्तान बन गया बहरानिस्तान। शहरी रोज नए बहरानों से परेशान। महंगा पेट्रोल भी अब दस्तयाब नहीं। पंजाब के शहरों में पंप्स भी बंद हो गए। मेलसी, फैसलाबाद और कोट अद्दू में शहरी पेट्रोल के लिए मारे फिरते रहे। वाला बाईपास से आए हैं, उधर से होते हुए सारे तकरीबन पेट्रोल पंप बंद है इस टाइम। जिधर भी रुकते हैं वो कहते हैं नहीं जी बंद है, चले जाएं। इतनी मुश्किलात है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं लाइन में, तो कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। गाड़ियाँ चलानी मुश्किल हुई हैं, मोटरसाइकिलों में बंदे आ गए हैं। गाड़ी में इधर से पेट्रोल भरा, इधर ख़त्म हो जाता है। अभी 2-2 रुपये का कह रहे हैं हमने डाल के देना है। बताओ 2000 से क्या होगा? कह रहे हैं महंगा करना तो बंद किया और नहीं मिल रहा। काफ़ी पंप बंद किए हैं, बहुत मसला बना। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने सारा मलबा कंपनीज की जानिब से सप्लाई न मिलने पर डाल दिया। हमें पीछे से एलोकेटर में किया हुआ, उस हिसाब से जो पेट्रोल मिल रहा है उस हिसाब से हम आगे लोगों को
सबको दे रहे हैं उसी हिसाब से जैसे हमारे साथ एलोकेशन की उस हिसाब से हम लोगों को सबको कि हर बंदे को पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा अब्दुल समी खान ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि एलसीज की इजाजत न मिलना और पेट्रोल की दरामद में ताखीर से सप्लाई में कमी हो रही है। उनके पास खुद पेट्रोल नहीं है तो वो अब थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं ताकि डीलर को जितनी जरूरत थी या जितना देते थे उतना नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी पेट्रोल दस्तयाब नहीं, पंप्स पर लंबी कतारें लगी रही, गाड़ियां बंद होने पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किल्लत का नोटिस लेकर बिला तातुल पेट्रोल फराहमी के लिए इक़दाम की हिदायत जारी कर दी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल नायाब हो चुका है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज मियां खुर्शीद से। खुर्शीद, बताइए क्या सूरत हाल है? जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीज़ल जो है ना नायाब हो चुका है और शहरियों को और ख़ास तौर पर काश्तकारों को डीज़ल के हसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगा। जी बताइएगा, डीज़ल और पेट्रोल मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है, 2-4 पंप फिर है, ना डीज़ल है ना पेट्रोल है। कैसे ऐसा काश्त शराब करूँ? मेहरबानी थी वजह कि डीजल मिला वजह पेट्रोल ही मिला वजह। जी जैसा कि आपने सुना, हमने शहरी से बात की, उनका यही कहना था कि मुख्तलिफ पंप्स पर गया हूं क्योंकि इन्होंने गंदम की काश्त को सैराब करना है, डीजल इनको नहीं मिल रहा। 100 रुपये से ऊपर कुछ अगर पंप यहां पर पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं तो 100 रुपये से ऊपर कोई नहीं दे रहा। इनका यही कहना है कि शदीद मुश्किलात का। और मुजफ्फरगढ़ के बाद रुख करते हैं कसूर शहर का, जहां पर आवाम पेट्रोल हासिल करने के लिए मारे फिर रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे महर अब्दुर्रहमान से, जो इस वक्त पेट्रोल पंप के बाहर मौजूद है। अब्दुर्रहमान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहां पर और कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप के बाहर? शहर कसूर में पंजाब भर की तरफ पेट्रोल की शदीद किल्लत का सामना किया जा रहा है और अभी अब सुबह सवेरे जब पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो लोग पेट्रोल की खातर यहाँ पर बहुत परेशान है। लोग मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं और जब इसके ऊपर बैरियर लगे हुए देखकर वापसी को रास्ता अख्तियार गए। यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जिनके मोटरसाइकिलों में यहाँ से आगे सफर करने के लिए बिल्कुल पेट्रोल मौजूद नहीं है। मैं मेरे साथ इस वक्त एक दोस्त खड़े हैं, इनसे पूछते हैं क्या मसले है इस हुकूमत के। अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ गवर्नमेंट आई है इन्हें खाना खराब ही करता गरीब आदमी का। अमीर तो अमीर हो जा रहा, हर चीज ब्लैक हो जा रही है। गरीब जड़ा रोटी तो आवादार है, ना कोई आटा किसी को मिल रहा, ना किसी तेल मिल रहा, ना कोई खाद मिल रही है। जमींदार खास करके बिल्कुल बेचारा जलील हो रहा है। जी इनका यही कहना है कि जब से ये हुकूमत आई है यहाँ पे ना तो पेट्रोल और ना खाने के लिए आटा मिल रहा है। हर गरीब आदमी जो है वो। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।